हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2। बच्चों, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर में अपन लेक्चर नंबर 2 में क्या किए थे, एक्सरसाइज नंबर 1 पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व किए थे। और इसमें चलते हैं अपन क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूं, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड है। तो मैं यहां पर कार्टेशियन प्लेन बना दिया हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और यहां पर ना 1 2 3 4 5 6 जो है पॉइंट है और सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको पता है क्या कोऑर्डिनेट अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कॉमा वाई से। पहला वाला जो भी है वो x कोऑर्डिनेट है, जो बाद वाला है वो सब क्या है, y कोऑर्डिनेट है। यहां पर देखिए Q पॉइंट, R पॉइंट, P पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट दिया हुआ है। अब मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन क्या करना है, देखिएगा आप। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q एंड R। देखिए बच्चों, यहां पर अपन को क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। दो पॉइंट के बीच में अपन को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बताया था वहां पे। तो हम यहां पर करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, यानी क्या है क्वेश्चन का मतलब, पॉइंट P का डिस्टेंस Q एंड R से फाइंड आउट करना है। देखिए ये पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 2 0, मतलब इस पॉइंट P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है अपन को ये Q से। मतलब Q और P के बीच में कितना डिस्टेंस है और R और P के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। यानी PQ फाइंड आउट करना है और PR फाइंड आउट करना है बच्चों। तो चलिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे पहला QP पूछ रहा है, फिर QPPR पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, QP फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दो पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ रहेगा, तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और दो पॉइंट के बीच में अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लिख लेते हैं कि पॉइंट P का क्या है कोऑर्डिनेट। देखो 2, 0 पॉइंट P हो गया और Q का क्या है बच्चों, -1 3 है बच्चों। अब देखिए आप किसी को x1 x2 मान लीजिए और किसी को देखिए किसी को x1 y1 मान लीजिए और x2 y2 मान लीजिए। हमको क्या करना है, यही ना P और Q के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, x1 कर लेते हैं, इसको y1 कर लेते हैं, इसको x2 और इसको क्या y2। किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हो, हम इसको भी x1 y1 ले सकते हैं और इसको x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं क्या फॉर्मूला होता है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है। देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिए कभी भी आपको अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो अपन को क्या करना है, PQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, PQ का। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है -1, ये कितना है -2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 कितना है 3, ये कितना है 0, ये क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए पी क्यू इक्वल टू ये अंडर रूट रहेगा, ये कितना होगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस ये 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको दिख रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है? चलिए ये पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए 9 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा बच्चों 18 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपको समझ में आया क्या? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पी क्यू इक्वल टू 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 18, तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, देखिए डबल डबल है, क्या होता है अंडर रूट, रूट के अंदर में डबल डबल जो रहता है वो बाहर निकल जाता है और एक बन जाता है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है अंडर रूट 18 हो सकता है, और ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों आपका आंसर सही है। क्या बच्चों समझ में आया क्या? देखिए मैं यहां पर यूनिट क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहां पर पता नहीं है डिस्टेंस क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, माइल है, क्या है मेरे को नहीं पता, इसीलिए हम यहां पर क्या लिख लिए यूनिट लिख लिए। दोनों आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही। मैं क्या किया यहां से स्क्वायर रूट कर लिया, और ये 3 3 2 बार था तो एक बार बाहर निकल गया और 2 अकेला बच गया, इसीलिए रूट के अंदर हो गया। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलो बच्चों अब हम आगे करते हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो पी क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पी आर फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि पी का डिस्टेंस फ्रॉम आर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, ये पी का तो यही है कोऑर्डिनेट, यहां पर क्यू को हटा करके आर कर लेता हूं, और यहां पर मैं क्या करूंगा आर का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या है 3,2 है, चलिए वही लिखेंगे x1 y1 x2 y2, वही लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही लिखेंगे, सब चीज वही लिखेंगे इतना तक। फिर मैं इसको मिटाता हूं, इसके आगे हम कैसे लिखेंगे आप थोड़ा देखिएगा, बस यही फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो देखो अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे पी आर लिखेंगे बच्चों, पी आर। आप किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं और x2 y2 ले सकते हैं। तो चलिए ये आपका स्क्वायर रूट रहेगा। अब देखो x2 क्या है, ये देखो x1 है, x2 क्या है x2 है देखो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा बच्चों। अब देखिए ये क्या होगा पी आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए पी आर इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी आपका आंसर हो गया पी आर इक्वल टू √5। इसको हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, और यही आंसर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे यूनिट लिख देंगे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, AB एंड BC। देखिए बच्चों आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है बच्चों, ग्राफ कार्टेशियन प्लेन है और यहां पर बहुत सारे पॉइंट है, और यही पॉइंट को देखना है आपको और 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट AC फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है, BC फाइंड आउट करना है। यानी फर्स्ट में क्या करना है A और C के बीच में डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है, सेकंड में AB यानी A और B के बीच का डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है, और थर्ड क्या कह रहा है BC यानी B और C के बीच में अपन को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहां भी आपको क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन किए हैं वैसा ही सेम टू सेम है। तो देखिए अपन कैसे करेंगे, देखिए मैं लिख दिया AB
सॉरी ए सी, ए बी एंड बी सी। तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले अपन ए सी को सॉल्व करेंगे। तो देखो ए सी फाइंड आउट करना है, यानी ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे बच्चों, समझ आ रहा है? ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। अब हम यहां पर किसी को x1 y1 ले सकते हैं और x2 y2 ले सकते हैं बच्चों, बस। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए AC इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो x2 कितना है, देखो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर क्या है, -4 y2 माइनस y1। तो देखो माइनस हम अब पहले से लगाएंगे, एक माइनस देखो और है यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। क्या बच्चों यहां पर आपको समझ में आया कैसे प्लस हुआ? देखो मैंने क्या किया, y2 लिखा -4 को, यहां पर एक माइनस हम खुद से डालते हैं और फिर से एक माइनस यहां पे है, तो माइनस यहां वाला और एक खुद से जो माइनस डालते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो AC इक्वल टू, ये 0 को तो हम 0 ही लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको लिखने से, इसको हटा दीजिए। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा। क्या बच्चों आपको समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया 2 यूनिट्स। AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स, यानी A और C के बीच का यूनिट होगा, डिस्टेंस होगा 2 यूनिट्स बच्चों। क्या आपको समझ में आया? चलो बच्चों अब अपन आगे करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट तो अपने कर लिया हमने, सेकंड अब करते हैं AB, यानी A और B का बीच में डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए A का कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा, B का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, B का कोऑर्डिनेट है ये 6, -2। इसको हम लोग x1 y1 ले लिए, इसको हम लोग x2 y2 ले लेंगे, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए तो यहां पर AB इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल टू क्या होगा, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -2, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या है, y1 कितना है, देखिए y1 कितना है, -1 है। तो देखो ये माइनस हम रखते हैं, एक माइनस और रखेंगे तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए AB इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ये क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो हम क्या कर रहे हैं, AB फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो AB इक्वल टू क्या होगा, ये 0 को तो हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो AB इक्वल टू कितना होगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा 3 यूनिट्स। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब लास्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का BC अपन फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब क्या करना है अपन को, BC फाइंड आउट करना है। देखिए BC में क्या करेंगे अपन, देखिए ध्यान दीजिए, BC फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा थर्ड, ये वाला BC लिखूंगा मैं यहाँ पर। अब देखिए अब कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं, BC का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। अब A वाला हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए मैं क्या लिखूंगा, B का कोऑर्डिनेट। B का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, देखिए B का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 - 2 है, और C का कितना है
सी का है 3 कॉमा -4 है। और यहां पर आप क्या करोगे, किसी को x1 y1 ले लीजिए और किसी को x2 y2 ले लीजिए बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं। आपकी मर्जी, किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करना है अपन को, BC फाइंड आउट करना है। बस आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, x2 माइनस x1, देखो x2 क्या है 3 है, x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना है -4 और y1 कितना है, देखो ये माइनस है, एक माइनस हम और लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझना है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या होगा -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और BC इक्वल टू क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2 इंटू 2 करेंगे, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट BC इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर रूट तो अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप समझिएगा क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए मैं यहां पर लिखा हूं, एक कोई पॉइंट है, क्या है, एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,4। जैसे मान लीजिए, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, ये है x और ये y। आपके पास एक कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये पॉइंट जो है ये वाला क्या है 3,4, ये कोई पॉइंट है A हो गया, ठीक है। यही पॉइंट का डिस्टेंस अपन को निकालना है, कहां से, ओरिजिन से बच्चों, यहां से। और ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या, 0 0 होता है। फर्स्ट क्लास में ही अपन देखे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताया था कि ये कोऑर्डिनेट होता है इसका पॉइंट का, ओरिजिन का 0,0 बच्चों। तो बस अपन को क्या करना है, यही हमको फाइंड आउट करना A से लेकर के O तक, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AO, ओरिजिन तक, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ये A हम पॉइंट ले लिए और इसको क्या लोगे, ओरिजिन, इसको B ले लो, O ले लो, जो आपको लेना है ले सकते हो, ठीक है। तो बस आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या, यही वाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या होता है बच्चों बताइए मेरे को, ये फॉर्मूला होता है क्या, जस्ट अभी पढ़े थे अपन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 है, x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप करो, हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड O कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन निकाल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसको लेना है ले लो, ठीक है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 ले लिया और इसको मैं क्या करूंगा x2 y2 ले लूंगा। किसी को भी जो भी आपकी मर्जी है आप ले सकते हैं। तो देखो यहां पर x2 क्या है 3 है, x1 कितना है 0 है होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, और ये क्या रहेगा स्क्वायर रूट रहेगा बच्चों। अब देखो यहां पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा 9 हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, इसको A लिए हैं तो इसको आप क्या करो O फॉर ओरिजिन, तो AO लिख लो, AO लिख लो, AO लिख लो, AO लिख लो, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो AO इक्वल टू क्या होगा बताइए,
स्क्वायर रूट 25 होगा और AO इक्वल टू 5 यूनिट हो जाएगा बच्चों, यूनिट्स 5 यूनिट्स। यानी अब आंसर आपका क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। क्या बच्चों आपको समझ में आया क्या, यही आपको करना था। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं, यहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, इफ PA and PB are coordinates of point A and B are 2, 0 and -2, 4 respectively, and if P lie on y-axis then calculate the coordinate of point P। देखिए यहां पर एक कंडीशन दिया हुआ है आपके पास में। देखिए मैं लिखा हूं PA इक्वल टू PB, ध्यान दीजिए PA इक्वल टू PB। जैसे 3 पॉइंट है, एक है A पॉइंट, एक है B पॉइंट और यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास में 2, 0 और B का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है -2, 4, ठीक है बच्चों। और P का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, बोला है क्वेश्चन में कि P जो है y एक्सिस पे है, P जो है P लाइज ऑन y एक्सिस है बच्चों, P लाइज ऑन y एक्सिस। तो यही अपन को फाइंड आउट करना है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मैं आपको बताया था क्या कि अगर लाइन कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा बच्चों। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है यानी उसका y कोऑर्डिनेट रहेगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y एक्सिस क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा बच्चों। यानी अगर P y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा क्या। अब ये y क्या वैल्यू होगा ये तो अपन को नहीं पता है, ठीक है बच्चों। तो बस यही अपन को फाइंड आउट करना है P का कोऑर्डिनेट। और एक कंडीशन दिया है कि जो AP होगा ना डिस्टेंस, वही होगा BP होगा, बस यही आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए मैं लिखा हूं PA इक्वल टू PB, A का कोऑर्डिनेट लिखा हूं 2, 0, B का कोऑर्डिनेट लिखा हूं -2, 4, लेकिन P का कोऑर्डिनेट मैं नहीं लिखा हूं, अपन को नहीं पता है। बस ये कंडीशन दिया हुआ है कि P जो है y एक्सिस पे लाई किया है y एक्सिस पे, यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे हियर P पॉइंट lies on y axis, then its x coordinate is 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको किया था, अगर समझ में आ जाएगा तो अब बना लोगे। तो चलिए अब P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, P का कोऑर्डिनेट 0, y हो जाएगा। अब देखिए अपन को क्या करना है, PA और PB फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट नहीं करना है, ये दोनों इक्वल कंडीशन दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, देखिए पहले अपन क्या करेंगे, PA फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद PB फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करो, यहां पर लिखो PA लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, सबसे A लिखो, चलो A लिख दिए 2, 0, फिर यहां पर P लिख लिए 0, y, फिर यहां पर B लिख लिए -2, 4, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग PA निकालेंगे फिर PB निकालेंगे। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी क्या करो, इसको भूल जाओ, ठीक है। अपन को क्या करना है, PA इक्वल टू PB करना है ना, ध्यान दो, PA इक्वल टू PB करना है। तो अभी क्या कर रहे हो, इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ कि यहां पर कोई B पॉइंट भी है। पहले आप देखिए P अगर लेंगे अपन PA, यानी P और A के बीच का डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दो क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। और वैसे ही यहाँ भी PB अपन को फाइंड आउट करना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही करना है क्या अपन को? बस यहीं से अपन क्या कर लेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो अब देखो, सबसे पहले हम ये दोनों कोऑर्डिनेट को देखेंगे, a और p को। तो यहां पर ना आप किसी को x1 y1 x2 y2 आप ले सकते हो बच्चों, किसी को जो आपकी मर्जी है उसको कर लीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x2 y2 और इसको x1 y1 लेता हूं, बस यहां पुट कर लीजिए। चलिए देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा। देखिए ये क्या होगा, x2 कितना है 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना है y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर था 1 1 x1 y1 और यहां पे था x2 y2। अब देखिए अब अपन को यहां फाइंड आउट करना है ये दोनों में। तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों में x1 y1 अपन ले लेंगे किसी को भी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, जिसको आपको मन है x1 y1 लेने के लिए ले सकते हो, जिसको आपको मन है। तो देखो लेकिन इसको अलग रखना है, x1 y1 x2 y2 ये दोनों अलग, फिर ये दोनों अलग, और ये दोनों में क्या है कॉमन है। तो चलिए यहां भी अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो x2 इसको ले लिया, x2 y2 x1 y1 ले लिया। किसी को भी आप चाहो तो इसको भी x1 y1 ले सकते हो और x2 y2 ले सकते हो इसको, या आप इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूं, देखो 0 प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 है, एक माइनस हम और रखते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए ये क्या होगा, प्लस y माइनस 4 हो जाएगा बच्चों, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए और करते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर, और ये रहेगा स्क्वायर रूट के अंदर, फिर इक्वल टू। देखिए यहां पर क्या होगा, स्क्वायर रूट रहेगा, और यहां भी देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। देखिए हम क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्या, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों तरफ का रूट खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ का रूट खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस, देखिए इसको क्या करेंगे अपन, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो यहां पर y स्क्वायर, ये y स्क्वायर दोनों तरफ है तो कैंसल, यहाँ 4 कैंसल। ठीक है बच्चों, ये क्या बचेगा, इधर 0 बच गया, कुछ नहीं बचा तो, और इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 16, ये क्या होगा -2y, सॉरी -8y हो जाएगा, क्या होगा -8y। अब क्या करेंगे, 8y को इधर लेके आएंगे तो +8y हो जाएगा इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू कितना 8, 16/8, तो y इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया y का वैल्यू। तो बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बच्चों क्या था, देखो 0, y था, तो 0 का तो 0 रहेगा, y का वैल्यू कितना आया 2 हो गया, यानी x एक्सिस 0 रहेगा और y एक्सिस क्या होगा 2 हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। बस देखिए याद रखिएगा, कभी भी कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है यानी y कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं, आप समझिएगा सुनिएगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज लाई ऑन y एक्सिस
एंड विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड 3, 4। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं, सेम टू सेम इसको भी ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए, आपके पास 2 पॉइंट दिया है। हम क्या किए, एक को ए ले लिए, दूसरे को बी ले लिए। ए का कोऑर्डिनेट है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 3, 4। और एक और पॉइंट है जो कि अपन क्या कर रहे हैं, पी से काउंट कर रहे हैं, पी से ले रहे हैं। और ये जो पॉइंट पी जो है वाई एक्सिस पे है। क्या है, वाई एक्सिस पे। तो मैं आपको बताया था क्या कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है, यानी वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा बच्चों। मान लीजिए ये P है और यहां पर क्या है, A है आपके पास में, और यहां पर B है। अब क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो A से जितना दूर पे है उतना ही B से भी दूर पे है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। जो ये डिस्टेंस है वही ये है। बस P जो है A से जितना दूर पे है उतना ही B से भी है, मतलब कि A से P और P से B ये दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है बच्चों। तो देखिए, मैं क्या किया, A का कोऑर्डिनेट यहां लिख लिया, B का कोऑर्डिनेट लिख लिया। उसके बाद मैं लिखता हूं, देखिए लिखिए पॉइंट P लाइज ऑन। देखिए, मैं P से ले रहा हूं, आप C से, D से, किसी से आप नोटेशन कर सकते हैं पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट P लाइज लाइज ऑन क्या, y एक्सिस, देन इट्स x कोऑर्डिनेट इज क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो P का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा P का। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखो क्या बोल रहा है, पॉइंट P इज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। मैं यहां पर मेंशन कर लिया हूं A एंड B। अगर पॉइंट P अगर इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट A एंड B से, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो AP इक्वल टू PB लिख सकते हैं क्या, या BP भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखो AP के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। AP देखो, ये A है और ये P है। तो आप किसी को x1 y1 और किसी को x2 y2 आप ले सकते हो, आपकी मर्जी, जिसको लेना है उसको ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 लेता हूं और इसको x2 y2 लेता हूं। ठीक है बच्चों, देखो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है AP। उसके बाद हम क्या करेंगे, PB करेंगे ये दोनों को। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, x2 y2 ये है और x1 y1 ये है। तो देखो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए x2 माइनस x1 तो 0, देखो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1, तो y2 कितना है y, और देखो ये माइनस है और माइनस, प्लस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, अपन को क्या करना है, P से B तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब डिस्टेंस अपन को फाइंड आउट करना है बिटवीन P एंड B। तो यहां भी आप किसी को x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x2 y2 ले लेता हूं और इसको x1 y1 ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे, x2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या बच्चों आपको कंफ्यूजन हो रहा है? क्या कंफ्यूज हो रहे हो क्या आप लोग? चलिए देखिए अच्छे से, आप देखिए समझ में आ जाएगा। इसको क्या कहोगा? 5 का स्क्वायर, अब प्लस देखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या होगा? 3 का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा? y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए फिर से यहां अपन क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो दोनों तरफ का रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, हट जाएगा बच्चों। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोनों तरफ का रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। इसको क्या करेंगे बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे क्या? हाँ करेंगे। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब इधर देखेंगे इक्वल टू में ये क्या है? 3 का स्क्वायर 9। फिर यहां पे क्या करेंगे अपन? a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। तो देखो प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना? 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना? 2 इंटू वाई इंटू 4 में नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कैंसल दोनों तरफ था। तो अब देखिए ये 25 और ये 4 कितना होगा? 29 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा? 4y हो जाएगा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये कितना होगा? 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16 और प्लस 9 कितना? 25 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 8y हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन? देखो x वाले को एक तरफ रखते हैं और बिना, सॉरी x वाला तो है नहीं, y वाले को एक तरफ रखते हैं और बिना y वाले को एक तरफ रखते हैं। तो चलो देखो यहां पर क्या है? 4y, इसको लेके आएंगे तो प्लस 8y, इसको उधर करेंगे तो 25, उसको इधर करेंगे तो माइनस 29 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12y इक्वल टू ये कितना होगा? माइनस 4 हो जाएगा। y इक्वल टू माइनस 4/12, 4 1 जा 4 3 बार में, मतलब y का वैल्यू कितना आया गया? -1/3। ठीक है बच्चों, कैसे लिखेंगे? देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या था बच्चों? 0, था। तो आंसर आपका हो जाएगा 0 माइनस 1/3। ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखो ये कौन सा एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस मत कहना, निगेटिव है तो क्या, लेकिन ये वाई एक्सिस ही अपन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये क्या है? कोऑर्डिनेट, यहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1/3। क्या बच्चों आपको समझ में आया क्या? चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दिख रहा है, वही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अब समझिएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy, कोई एक पॉइंट है xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, a एंड पॉइंट 3, 5। देखिए सेम टू सेम जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 3 किए, 4 किए, 5 किए, यहां भी 6 को भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपके पास 2 पॉइंट है, A है और B है, और एक तीसरा पॉइंट है जो कि मैं P से लिखा हूं, उसका कोऑर्डिनेट XY है। और फिर बोल रहा है कि जो P पॉइंट है ये A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी AP जितना है उतना ही BP है। और आपको क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बनाना है, X और Y का रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो बस वैसा ही करो। देखो A और P के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? B और P के बीच में क्या डिस्टेंस होता है? क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है? ठीक है बच्चों, कैसे अपन लिखते हैं? तो आपको पता है क्या? आपको तो पता है क्या? ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी वैसे ही लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं क्या बच्चों? चलो देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए बस आपको क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला। कहीं भी ऐसा आता है ना डिस्टेंस का, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए, अब अपन क्या करना है, ए पी करना है। तो आप किसी को x1 y1, किसी को x2 y2 आप कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं। तो कैसे करूंगा, देखो ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट रहेगा x, देखो x1 का x है माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं b और p का डिस्टेंस, b से p के बीच का डिस्टेंस। तो अब यहां पर देखो दो पॉइंट है, एक b है और एक p है। तो यहां भी आप किसी को x1 y1 ले लो और किसी को x2 y2 ले लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को x2 और y2 ले लेता हूं और ये दोनों को x1 y1 ले लेता हूं। तो क्या करूंगा, देखो x1 माइनस, सॉरी x1 नहीं लिखूंगा, यहां तो x ही है क्या, ये फॉर्मूला में मैं x1 लिखा हूं, ठीक है। x माइनस 3 प्लस y माइनस 5 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ रूट रूट है क्या, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जैसे ही अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना बच्चों, तो दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, x माइनस 7 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा और इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा और y माइनस 5 का होल स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहां पर अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस फॉर्मूला अप्लाई करना। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर देखिए प्लस इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब प्लस क्या लिखेंगे, सॉरी माइनस लिखेंगे ना, माइनस है तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका, देखो मैं थोड़ा नीचे लिख दूंगा, जगह नहीं बनेगा सीधा में, तो चाहे लिख लो, चलो सीधा में ही लिखो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे सीधा में ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर प्लस क्या करेंगे वाई स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा, देखो माइनस क्या होगा 2 इंटू वाई इंटू 5। क्या बच्चों यहां समझ में आया, चलो देखो यहां से देखो एक्स स्क्वायर, इधर से एक्स स्क्वायर कैंसल, यहां से वाई स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल साइड में है, सेम सेम तो कैंसल। अब देखिए अपन करते हैं, ये क्या करेंगे, यहां पर 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 कितना 49, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा, इधर हो गया, और ये क्या होगा प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2y बचेगा। इधर का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर अपन लिखते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस 6x हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये कितना होगा माइनस 10y हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, माइनस 10y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हो गया काम कंप्लीट। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को एक साइड कर लेंगे, बिना एक्स वाई वाले को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। जितने वेरिएबल वाले हैं एक साइड कर लेंगे। तो देखो ये कितना है माइनस 14x माइनस 2y, ठीक है बच्चों। इसको इधर लेके आओ तो प्लस 6
x इधर आओगे तो प्लस 10y हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो कितना होगा बताइए, 34 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 34, 25 है और इसको करेंगे 9 को तो कितना 34। ये देखिए यहाँ पर क्या है 49 और प्लस 1 50, जब उधर जाएगा तो -50 हो जाएगा। अब देखिए तो बच्चों ये 14x है और ये 6x है तो क्या होगा 8 -8x हो जाएगा क्या, और देखिए यहां पर -2y प्लस 10y कितना होगा +8y हो जाएगा और इक्वल टू, यहां हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा बच्चों 16 हो जाएगा क्या, -16 होगा बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से -8 कॉमन ले सकते हैं क्या, -8 तो क्या होगा x माइनस वाई इक्वल टू -16 होगा। अब देखो माइनस माइनस कम कैंसल, 8 1 बार में 8 2 बार में, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन हो गया, रिलेशन हो गया, ये a कोऑर्डिनेट का, b कोऑर्डिनेट का और p कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला से, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो क्या आपको समझ में आया क्या, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए x माइनस वाई, इसको इधर साइड लेके आ जाइए -2, ये भी आपका रिलेशन हो सकता है इक्वल टू 0 के साथ में, बस ये भी रिलेशन हो सकता है और ये भी रिलेशन, जो भी होगा आंसर में आप देख लीजिएगा, मैं दोनों करा दिया। तो यहां पे बच्चों आपका एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट होता है और कल अपन देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। चलिए बाय बाय बच्चों।